अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां सैयद मुनव्वर आलम। तव्हां ॾिसी रहिया आहियो पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर में अॼु असां बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो शंघाई कॉन्फ्रेंस, शंघाई ताउन तंज़ीम कॉन्फ्रेंस में शिरकत ऐं उन जा असरात, इन जे हवाले सां पाकिस्तान ऐं भारत जा जेका ताल्लुकात रहिया आहिनि उन हवाले सां गुफ्तगू कंदासीं। ख़ासि तौर ते हिन मौक़े ते जॾहिं पाकिस्तान में जेका हुकूमत आहे उहा बि वञण वारी आहे, वेझो आहे, टेन्यूरनि जो कंप्लीट, ऐं हिंदुस्तान में बि इलेक्शन थियण वारा आहिनि। छा उते जेको माहौल हूंदो आहे, ख़ासि तौर ते जेका इंडियन फॉरेन पॉलिसी आहे पाकिस्तान में, जेका उन्हनि जी फॉरेन पॉलिसी आहे, जेका उन्हनि मुख़्तलिफ़ दहशतगर्दनि जे ग्रुपनि सां हिंदुस्तान जो ताल्लुक़ आहे, ऐं घणी दफ़ा इहो साबित थी चुको आहे त हू पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस आहिनि। मुख़्तलिफ़ अहिड़ी तंज़ीमुनि खे भारत जी तरफ़ां उन्हनि खे सपोर्ट हासिलु आहे, चाहे उन में मुख़्तलिफ़ अहिड़ा ग्रुप्स हुजनि जेका हिते विड़ी रहिया आहिनि, हिते दहशतगर्दी करे रहिया आहिनि। घणी दफ़ा इहा सबूत पाकिस्तान मुख़्तलिफ़ फोरम ते ॾेई चुको आहे। कलभूषण यादव हुजे या कोहाट हमलो या जेको तयारा किराया विया पाकिस्तानी हदूद में हिंदुस्तानी, उहो वाक़ियो हुजे, त इहो सॼो कुझु माहौल आहे। ऐं ख़ासि तौर ते 5 अगस्त 2019 में जेको कश्मीर जो स्टेटस चेंज थियो, उन खां पोइ पाकिस्तान जा ताल्लुकात कंहिं बि लेवल ते न थिया आहिनि। सिर्फ़ु सिफ़ारती ताल्लुकात इन हवाले सां बरक़रार आहिनि त पाकिस्तानी वीज़ा ऑफिस ऐं हिंदुस्तानी वीज़ा ऑफिस या एम्बेसीज़ मौजूदु आहिनि हिक ॿिए जे मुल्क में। बाक़ी न कोई डायलॉग्स रहिया आहिनि, न का कंहिं इशू ते पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान ताल्लुकात रहिया आहिनि। पाकिस्तान 5 अगस्त 2019 वारो जेको स्टेटस आहे कश्मीर में, जेको हिंदुस्तान नाफ़िज़ कयो ज़बरदस्ती, जंहिं जे ख़िलाफ़ु उन्हनि जी पंहिंजी कोर्टनि फ़ैसिला ॾेई छॾियो त आइन में तरमीम न थी सघंदी, परमानेंट आर्टिकल्स आहिनि त कश्मीर जो स्टेटस भारत में जेको आहे उहो बि तब्दील कॾहिं न थींदो। इहो जेसिताईं मौजूदु आहे तेसिताईं पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जा ताल्लुकात बहितर न थींदा। पोइ छो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिन शंघाई ताउन तंज़ीम जे फोरम ते विया आहिनि? कहिड़ी वजूहात आहिनि? छा हीउ को सूदमंद साबित थींदो, फ़ाइदो थींदो इन जो कुझु, या न सिर्फ़ु हिकिड़ो विज़िट आहे ऐं को दौरो आहे बसि जंहिंजो को फ़ाइदो कोन्हे? शंघाई ताउन तंज़ीम छो हिंदुस्तान में जेको रखियो आहे इजलास, उनखे फोरम ख़ाली छॾिणो हो, या तव्हां को नंढे लेवल जो माण्हू मोकिले सघो हा, उहो वञी पंहिंजो मौक़िफ़ बि बयानु करे हा त उनजी अहमियत हुजे हा या न? इन ते ॻाल्हाईंदासीं। शुरू कयूं था। परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो ज़रदारी शंघाई ताउन तंज़ीम जे इजलास में शिरकत लाइ भारत खां मोटी आयो आहे ऐं बिलावल कराची मां पार्टी शहर गोवा लाइ रवानो थियो। बिलावल कराची मां भारतीय शहर गोवा लाइ रवानो थियो ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी वफ़द सां गॾु भारत पहुतो। पाकिस्तान जे परॾेही वज़ीर बिलावल भुट्टो जो एयरपोर्ट ते भारतीय परॾेही वज़ारत जे आला अमलदारनि इस्तक़बाल कयो। भारतीय मीडिया बिलावल भुट्टो जे GSCO इजलास में शिरकत जी वाखाण कई। रवानगी खां अॻु पंहिंजे वीडियो बयान में बिलावल भुट्टो चयो त मुंहिंजो भारत वञणु इहो पैगाम ॾिए थो त पाकिस्तान SCO खे केॾी अहमियत ॾिए थी। भारतीय दौरे दौरान मुंहिंजो ध्यानु रुगो शंघाई ताउन तंज़ीम जे इजलास ते हूंदो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी भारत यात्रा दौरान दोस्त मुल्कनि सां अहम मनसूबनि सां गॾु तामीरी ॻाल्हियुनि लाइ बि असां पुरुउमीद आहियूं। बिलावल भुट्टो जो भारत रवानगी खां अॻु बिलावल भुट्टो ज़रदारी सियासी अॻवाननि सां राब्ता बि कया। मौलाना फज़लुर रहमान, सिराजुल्लाह, ख़ालिद मक़बूल, ख़ालिद मक़सीन ॿिनि पंहिंजी राय खां परॾेही वज़ीर खे आगाह कयो। मोदी जी मोहब्बत में मुब्तला हुक्मरान मोदी खे ख़ुशि करण लाइ हदूं पार करण लाइ तयारु आहिनि। फवाद चौधरी जो ई चवणु आहे कश्मीरी मुसलमाननि ऐं अक़लियतनि ते ज़ुल्म हिननि लाइ का अहमियत नथो रखे। फवाद चौधरी जो ई चवणु आहे। अॻूणे परॾेही वज़ीर शाह महमूद कुरैशी बिलावल भुट्टो जे दौरे जी हिमायत कंदे चयो आहे त ज़रूरु वञणु घुरिजे, या इन हवाले सां छा? ऐं बिलावल भुट्टो ज़रदारी हिंदुस्तान जे शहर गोवा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे वाज़े तौर ते चयो त जेसिताईं कश्मीर इशू ते ॻाल्हि ॿोल न थींदी असांजा ताल्लुकात अॻिते न वधंदा ऐं हिंदुस्तान खे जेका असांजे मुल्क में मदाख़लत आहे उहा बंदि करणी पवंदी। वाज़े तौर ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी इहो बि चयो त असां वटि घणा सबूत आहिनि, पर जेका शिदत पसंद तंज़ीमूं आहिनि हिंदुस्तान में, हू हिंदुस्तान जी वज़ारत ख़ारजा खे या उन्हनि जी फॉरेन पॉलिसी खे उन ते उन्हनि जो असरु आहे ऐं उन असर खां निकिरणो पवंदो भारत खे। पंहिंजो जेको ख़ासि तौर ते मुसलमाननि ऐं अक़लियतनि सां ज़ुल्म आहे हिंदुस्तान में,
उन जे हवाले सां बि सोचणो पवंदो। इहा ई सॼी ॻाल्हि ॿोल अॼु असां डिस्कस कंदासीं। ऐं सभ खां पहिरें असांखे जॉइन कयो आहे तज़िया निगार आहिनि, साबिक़ भारत में पाकिस्तान जा सफ़ीर हुआ अब्दुल बासित साहब, उन्होंने असांखे जॉइन किया। बासित साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो ये जो शंघाई ताउन तंजीम है उसके बाद फिर G20 होने जा रही है, ये जो जाना है, ये जो जेस्चर है, पाकिस्तान ने तो हमेशा से इस जेस्चर को दिया है और अमन की तरफ हमेशा कदम बढ़ाया है। आप समझते हैं एक और कदम है कि जी कुछ बर्फ पिघले और बातचीत आगे बढ़े? नहीं, देखिए, बर्फ पिघलने का तो मैं नहीं समझता कि मुमकिन है इन हालात में। जो भारत ने पोजीशन ले रखी है उससे तो ये नहीं लगता कि जब तक भारत में अगले साल इंतखाबात नहीं हो जाते उस वक्त तक कुछ बर्फ पिघलने का इम्कान है। फिर हमारे अपने अंदर मुल्क में भी एक लिहाज से सियासी जो सिचुएशन है उससे ये महसूस नहीं होता कि बर्फ को इतनी जल्दी पिघल जाएगी। हमारे यहाँ इंतखाबात हो जाएंगे और फिर भारत में भी अगले साल इंतखाबात हो जाएंगे। इस दौरान क्या होता है वी डू नॉट नो, क्योंकि भारत का हमेशा से एक वतीरा तो रहा है कि जब भी वहाँ इंतखाबात होते हैं कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लेते हैं, सिचुएशन को ज्यादा एस्केलेट कर देते हैं। तो यू नेवर नो अगले साल अप्रैल मई तक क्या होता है, लेकिन बर्फ अगर कोई पिघलेगी तो वो फिर अगले साल ही होगी। आप भी यही समझते हैं कि एक जो शिद्दत पसंदी है खासतौर पे पाकिस्तान के साथ जो फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, वहाँ पे किसी भी प्रेशर में उससे पॉलिटिकल गेन भी हासिल होता है, उससे पॉपुलैरिटी भी गेन होती है। यही जेस्चर आपने हम काफ़ी अरसे से तो यही देख रहे हैं, वाजपेयी हों, उसके बाद मोदी हों, यही जेस्चर देखते चले आए हैं आप, और यही उनकी कामयाबी है कि जी पॉलिटिकल पार्टी इसी को लेके चलती हैं। और डेफिनेटली ये तो देखिए ना, जो बीजेपी है, अमित शाह हैं या मोदी हैं या और दूसरे जो लोग हैं, उनकी तो अभी स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान बैशिंग करें, इलेक्शन से पहले कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर लें पुलवामा टाइप का, जिस तरह उन्होंने किया, और फिर बालाकोट का ड्रामा रचाया। तो ये सारी वो चीजें हैं कि वो समझते हैं कि इन चीजों के करने से, कश्मीर पे सख्त पोजीशन लेने से जो हिंदू एक्सट्रीमिस्ट वोट है या हिंदू वोट भी है वो उनको मिल जाता है, और उनको 36-37% वोट चाहिए होता है जीतने के लिए। तो जब तक वहाँ पे जो बाकी ऑपोजिशन पार्टीज हैं सब मुत्तहिद होकर इलेक्शन नहीं लड़ेंगी 1-on-1 बेसिस पे, तो उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि बीजेपी के लिए बड़ा ये जो इलेक्टोरल स्ट्रेटेजी है कि किस तरह पाकिस्तान बैशिंग की जाए, किस तरह कश्मीर पे अपनी पोजीशन को सख्त किया जाए ताकि हिंदू वोट ले सके, तो वो अभी तक तो कामयाब नजर आती है। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा कि यही एक लिहाज से बीजेपी की स्ट्रेटेजी यही है। अब ये जो आज जो जेस्चर दिया गया है, आप समझते हैं, आप रहे हैं वहाँ पे भी सफ़ीर, पुराना जेस्चर है और वही जेस्चर रिपीट किया गया है जिस तरीके से आज भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने सबको जो जेस्चर दिया, और ख़ास तौर पर पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा को जो जेस्चर दिया, सिफारती आदाब के हवाले से बताएं कुछ। आपको गुड जेस्चर लग रहा है कि हाथ जोड़ के खड़े हो गए उसके बाद फोटो जी आगे चलिए? हाँ, नहीं, ये मुनासिब नामुनासिब था, और मुझे इससे भी हैरत है क्योंकि भारत के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भारत की फॉरेन सर्विस में तकरीबन 36-37 साल गुजारे हैं। यस, पाकिस्तान में भी रहे। वो एक फॉरेन सर्विस एक करियर डिप्लोमेट हैं, तो उनको तो इन चीजों का पता होना चाहिए किस तरह आदाब मलहूज रखे जाते हैं इन चीजों में। आप हो, लेकिन वो प्रेशर कैसे सस्टेन करें? वो जो प्रेशर है एक पूरी शिद्दत पसंद, और उनके यहाँ जो पूरी एक चली आ रही है रस्म जिसकी वजह से पॉपुलर वोट मिलता है, वो कैसे छोड़ दें? ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन भारत ये चूंकि देखिए ना मेजबान है, इससे हाथ मिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, मुलाकात हम नहीं करते, वो हम भी नहीं चाहते कि मुलाकात हो इन मामलात में। हमारे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं जम्मू और कश्मीर से लेकर दहशतगर्दी तक। ये सिर्फ कोई वन साइडेड इशू नहीं है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का हमें भी बड़े खदशात हैं। कमांडर कुलभूषण जादेव को भी हमने यहाँ गिरफ्तार किया, बलूचिस्तान में जो कुछ वो कर रहे हैं, हमें भी इससे बड़े हमारे खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो बहरहाल जब आप मेजबानी की फराइज़ अंजाम देते हैं तो थोड़ा बहुत लचक कहीं ना कहीं दिखानी पड़ती है। कम अज कम
जो ऑप्टिक्स है उनको आप ठीक रखते हैं, आप बेशक सब्सटैंटिव टॉक्स ना करें, वो अलग बात है, लेकिन जो ऑप्टिक्स है उनको आप ठीक रखने की कोशिश करते हैं। इस तमाम तर रवैये के बावजूद आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इतना बड़ा फोरम मिस नहीं करना चाहिए था और जाना ठीक है फोरम अटेंड करने के लिए? मेरा देखिए शुरू से मेरा ख्याल यही था कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हमारे लिए बड़ी अहमियत की हामिल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर के मामले में क्वालिटेटिव तब्दीली आई है जो इससे पहले कभी नहीं थी जी। तो मैं तो इस ख्याल का ही रहा हूँ और मैंने तजवीज़ भी यही पेश की थी कि शायद हमारे वजीर खारजा को नहीं जाना चाहिए था, हम अपनी पार्टिसिपेशन को डाउन ग्रेड कर देते और अपनी वजीर मुमलिकत को भिजवा देते, और जब समिट होती जुलाई में उसमें हमारे वजीर खारजा चले जाते ताकि हमारी वहां पे कुर्सी भी खाली न रहती और मकबूजा कश्मीर का भी हम सीईओ को बता सकते कि देखिए एक बड़ा सीरियस मसला है पाकिस्तान और भारत के दरमियान। और जब तक ये होता ना, देखिए एक और बात हम सबको याद रखनी चाहिए कि जो अगर आप एक लिहाज से एक इमारत तामीर कर रहे हैं तो उसकी बुनियादें बड़ी मजबूत होनी चाहिए। ठीक है। अगर बुनियादें कमजोर हैं तो इमारत भी कमजोर होगी। बिल्कुल। अगर जो एससीओ के मेंबर कंट्रीज हैं उनके आपस में ताल्लुकात ही ठीक नहीं है, डिस्प्यूट्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जिनका बिलावल जरदारी ने आज अपनी तकरीर में भी जिक्र किया इनडायरेक्टली, तो फिर एससीओ भी आगे नहीं बढ़ सकती। खुदा न खास्ता इसका भी अंजाम होना हो जो सार्क का हुआ। सार्क में क्या हो रहा है? सार्क भारत और पाकिस्तान की जो हमारी रिवायती एक हॉस्टिलिटी है उसकी वजह से वो खत्म ही होकर रह गई है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है कि जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो अच्छे हों, जो तनाज़ात हैं वो खत्म हो, ताकि रीजनल कनेक्टिविटी बढ़े, इंटरडिपेंडेंस हो, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो, कोऑपरेशन हो। लेकिन वो मुमकिन नहीं है जब तक बाहमी एतमाद ना हो, और बाहमी एतमाद उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक दो तरफा तनाज़ात हल नहीं होंगे। और अब ये जो कुछ सब कुछ हो रहा है, और अब जो आप G20 कॉन्फ्रेंस को कश्मीर में रख देना, आप नहीं समझते कि किसी सूरत भी अब हिंदुस्तान उस शिद्दत पसंदाना पॉलिसी से बाहर नहीं आ पा रहा कि जो उसको छोड़नी पड़ेगी अगर रीजन में वो अमन चाहते हैं? देखिए हमने 5 अगस्त 2019 के बाद एक पोजीशन तो ली है कि हम भारत के साथ इंगेज नहीं करेंगे जब तक भारत 5 अगस्त से पहले वाली सूरत हाल को रेस्टोर नहीं करता। लेकिन क्या करें कि हमारी अपनी पॉलिसीज में भी इनकंसिस्टेंसीज हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि हम उनके साथ इंगेज नहीं करेंगे और दूसरी जानिब हम उनके साथ बैक चैनल डिप्लोमेसी कर रहे हैं, और फिर हमने सीज फायर एग्रीमेंट उनके साथ साइन किया 25 फरवरी 2021 को। तो ये जो हमारे इनकंसिस्टेंसीज हैं इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अब भारत का कहना यह है कि उन्होंने तो आइन में तब्दीलियां कर दी हैं, अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि अगर क्योंकि इस वक्त भारत की जो सुप्रीम कोर्ट है उनके पास तकरीबन 22 पिटीशन पेंडिंग हैं, ये जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, क्योंकि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2018 को एक जजमेंट दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है, जो आर्टिकल 370 है, वो एक परमानेंट है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको ना तब्दील किया जा सकता है ना उसको आइन से निकाला जा सकता है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स हुई हैं ये उस सुप्रीम कोर्ट के और अपने इनके कॉन्स्टिट्यूशन की एक प्रोविजन आर्टिकल थी उसके भी खिलाफ है। तो इस वजह से जो ये एक वाहिद तरीका तो अब यही है कि सुप्रीम कोर्ट उससे ले तो लाल से काम दे रही है। वो पिछले 4 सालों से ये पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई हैं और उनको सुन नहीं रहे। तो अब जरा हालात मुश्किल हो गए हैं, इसलिए हमें जो है थोड़ा सा अपनी डिप्लोमेसी को, सफारतकारी को थोड़ा तेज करना है, उसमें जान डालनी है ताकि भारत पे प्रेशर इतना तेज तो कर रखा है अब्दुल बासित साहब, मेरे ख्याल से कोई एक साल में 50 प्लस विजिट किए वजीर खारजा साहब ने। नहीं, देखिए अगर विजिट से खाली काम हो जाए ना तो फिर इसके बहुत डायमेंशंस हैं। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर किस तरह ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे सब सारी हुर्रियत लीडरशिप तिहाड़ जेल में है, जेलों में है। अब एक जवान लीडरशिप आगे बढ़ रही है, और फिर जो पाकिस्तान और कश्मीरी डायस्पोरा है उसको हमने किस तरह दुनिया भर में ऑर्गेनाइज करना है। ये सिर्फ विजिट्स की हद तक तो महदूद नहीं है ना, इसके लिए पूरी एक स्ट्रेटेजी चाहिए कि आपने किस तरह एक सस्टेन एक तरीके से आगे बढ़ना है।
और किस तरह प्रेशर। तो आप ओवरऑल आप यही समझते हैं कि बेसूद है इस तरह के दौरे और अपना जेस्चर बरकरार रखना चाहिए? हमें इस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें ये ज़रूर पूरी दुनिया को तासुर देना चाहिए कि जब तक हमारा मेजर जो मुतालबा है वो एड्रेस नहीं होगा, हम तब तक नहीं कर सकते, चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुतालबा क्या है और ये हकीकत है। जी हाँ। 75 साल तारीख अगर आप पाकिस्तान भारत की देखें तो वो यही है। और दुनिया में कहीं भी ऐसा नहीं होता कि आप ताल्लुकात अच्छे कर लें और डिस्प्यूट्स बाकी रहें। अगर फ्रांस और बरतानिया और फ्रांस और जर्मनी के दरमियान भी ताल्लुकात अच्छे हुए तो पहले उन्होंने अपने डिस्प्यूट्स खत्म किए हैं। ठीक है। जो तनाज़ात है उनको खत्म किया है, उसके बाद फिर मामलात आगे चले हैं। तो मेरा तो यही तजुर्बा भी यही कहता है और मेरी असेसमेंट भी यही कहते हैं कि जब तक जम्मू और कश्मीर, चूंकि वो बुनियादी कोर इशू है, जब तक वो खत्म नहीं होगा उसका कोई मुनसिफाना हल नहीं निकलेगा। उस वक्त तक मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बाहमी एतमाद पैदा हो और हम एक इर्रिवर्सिबल ट्रैजेक्टरी पे जाएं। तो ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। थैंक यू वेरी मच अब्दुल बासित साहब, असां सां मौजूद हुयो। ऐं वाज़े तौर ते अब्दुल बासित साहब, ब्रिगेडियर हारिस, ॿिन्हिनि इहा ई ॻाल्हि चई त बिलावल साहब जो जेको दौरो आहे उहो एॾो सूदमंद साबित न थींदो। बहरहाल हिकिड़े गुड जेस्चर में विया आहिनि, ठीकु आहे, पर जेको मेजर प्रॉब्लम आहे उहो उन सां फ़र्क़ु न पवंदो। ऐं जेका बिहेवियर एडॉप्ट कयो वियो आहे हिंदुस्तान जी तरफ़ां उहो सिफ़ारती आदाब जे बि ख़िलाफ़ु आहे, उहो एज़ ए मेज़बान बि ख़िलाफ़ु आहे त तव्हां वटि को महिमान आयो आहे, इहो जेस्चर ॾियणु इंतिहाई नाज़ेबा आहे। हिन हवाले सां छा तज़ियो आहे ऐं छा तज़िया निगार चवनि था, ख़ासि तौर ते जेका फॉरेन पॉलिसी ते परॾेही मामलनि ते ॻाल्हाईंदा आहिनि, ब्रिगेडियर हारिस नवाज़ साहब असांखे जॉइन कयो आहे। हारिस नवाज़ साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे देख रहे हैं बिलावल शंघाई ताउन तंजीम के मौके पर बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं पाकिस्तान के, कैसा देख रहे हैं? पहले तो ये कि ये जेस्चर कैसा है, जाना चाहिए था, दौरा आपको सूदमंद लग रहा है? बिल्कुल जाना चाहिए था, इसलिए कि देखें ये एक शंघाई कॉर्पोरेशन और जो है कॉर्पोरेशन उसकी ये एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। जी हाँ। और इसके अंदर ये वो अटेंड करने गए SCO, ठीक है, और वो इंडिया के बजट का नहीं है। वी शुड नॉट टेक ये इंडिया की किसी मुलाकात की है, वो काम के लिए गए हैं। सही है। इसमें हमारे रीजन के 8 मेंबर हैं। उसके बाद इसमें ऑब्जर्वर्स और इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स काफी ज्यादा थे। ईरान फर्स्ट टाइम एंटर हुआ है, तो इस लिहाज से फिर वहाँ पर रशिया और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, मलेशिया के 4 कंट्रीज के, उनसे इनका इंटरेक्शन हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो उसमें काफी रीजनल इश्यूज पर डिस्कशन हुई होंगी। और उसके साथ फिर सेकेंड ये कि देखिए वहाँ वो गए हैं, उन्होंने ना तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात की है, ना इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है, और उन्होंने पाकिस्तान ने ये रीअश्योर कराया है SCO को कि हम आपके चार्टर्ड की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं और फिर हम इंटरनेशनल अपने रीजनल पॉलिसी को मैटर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। दैट इज रीजन कि डिस्पाइट के हमारे फॉरेन से हम लोग इंडिया नहीं जाते, डिस्पाइट फॉरेन मिनिस्टर हमारे वहाँ पर गए हैं। तो एक तो ये है। सेकेंड ये कि इसमें फॉरेन मिनिस्टर का एक एजेंडा, इसमें अब एजेंडा बनाया जा रहा है नया, जो जुलाई में हेड ऑफ स्टेट SCO के उन्होंने आना है इंडिया में। अगर पाकिस्तान ना जाता तो फिर हो सकता है कि वो आपको इनवाइट ही ना करते और पाकिस्तान आइसोलेशन में शिकार हो जाता। जो इंडिया की बड़ी कोशिश है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करे। ठीक है। और आज की तकरीर भी उन्होंने बड़े खुल के अल्फाज में बयान किया कि जी आप जो रीजनल इशू हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट बायलैटरल है, इनका आपका वो इंडिया ने जिक्र किया कि जी वो टेररिज्म पाकिस्तान से क्रॉस बॉर्डर होती है, में प्रॉब्लम होती है, ये अपने पोलिटिकल अजाइम्स के लिए इस्तेमाल नहीं करनी। दिस फोरम इज फॉर डिफरेंट थिंग। इसमें आपकी कनेक्टिविटी है, इसमें आपकी इकोनॉमी है, इसमें आपकी सो मेनी अदर थिंग है, सिक्योरिटी कंसर्न है। तो यहाँ पे भी उसी तरह जो भारतीय विजय खाते गैर रुक है। बट ओवरऑल विजिट बहुत अच्छा रहा है और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस 3:15 में सुन नहीं सका, 3:15 या 3:30 प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी बात, बट आई एम श्योर पाकिस्तान ने उसके अंदर बड़े क्लियर अंदाज में बताया होगा और ये भी बताया होगा कि पाकिस्तान क्या कंसर्न है। और एक कंसर्न को खास कश्मीर के ऊपर खास तौर पे कि जब तक इंडिया 370 और 35 तो वापस रिस्टोर नहीं करता, हमारे ताल्लुकात इंडिया से ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम उनसे कोई तजारत करेंगे या उनसे बैठ के दूसरे मौजू पर बात करेंगे तो इसका मतलब हम कश्मीर में कॉम्प्रोमाइज कर लिए। ओवरऑल आई कंसिडर इट अ वेरी पॉजिटिव मूव।
आप समझते हैं कि किसी भी मतलब हम नीम राना से आगे बढ़ें, कोई कंपोजिट या कोई बायलैटरल डायलॉग्स के लिए कोई बर्फ़ पिघलती ये इस दौरे को बुनियाद बना के पिघला सकते हैं और बात आगे कुछ बढ़ सकती है इस तरह की चीज़ों के लिए? देखें, इसमें बात असल में ये है कि कॉल इज इंडियाज कोर्ट। पाकिस्तान ने कहा है कि जी आप जब तक इसके ऊपर कश्मीर पर बात नहीं करेंगे, आप 370-35 पे बात नहीं करेंगे, हम आपसे कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हम आपसे कोई कारोबार नहीं करेंगे, हम आपसे कोई ताल्लुकात नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम इसको साइड पे करके इंडिया से तजारत शुरू करते हैं, बातचीत शुरू करते हैं, तो ये कश्मीर कॉस्ट को कश्मीरियों को बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। तो पाकिस्तान उनकी आवाज़ है, इसलिए इसके ऊपर पाकिस्तान को चाहिए। अभी भी मैं श्योर वहाँ गए हैं, उसमें इनफॉर्मल कोई बात नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा क्लियर है कि आप अगर पहले इसका कुछ सोचें, इसका हाल बताएं, इस पे हम डिस्कशन करने के लिए होकर तैयार हैं। बट अगर कश्मीर का इशू नहीं होता तो फिर हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ब्रिगेडियर साहब, रिवायत तो ये रही है कि वो तो किसी कंपोजिट डायलॉग की भी आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ गए थे और वहाँ पे 3 दिन के बाद भी जो अलामिया जारी होना था उस तक, यानी कि वो एक कंपोजिट थे, बाकायदा सब कुछ हो गया था। 3 दफ़ा अमेंडमेंट की उस मसवदे में, उस अलामिये में, उसके बावजूद फिर कोई अनाउंसमेंट नहीं। तो यहाँ तो सूरत हाल ही सामने वाले मुल्क की ऐसी है, तो फिर उस पर किस तरीके से यकीन किया जा सकता है? बिल्कुल, और ये भी वहाँ पर भी खास किस्म का टोला है जो ये आरएस का अखंड भारत का लेके फिरते हैं। ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात अच्छे हों, और जो एक हमारे जो एक क्लियर स्टांस है, जस्ट स्टैंड है, और वो कश्मीर के ऊपर जो यूनाइटेड नेशन चार्टर्ड है उसके मुताबिक प्लेबिसाइट पे आके। लेकिन ये अखंड भारत वाला जो बयानिया है, ये बांग्लादेश के साथ तो नहीं है, ये नेपाल के साथ तो नहीं है, इसलिए हमारे साथ क्यों है? ये खास तौर पर मुसलमानों के साथ पाकिस्तान का इनको बांग्लादेश भी मुसलमान है, वो भी अखंड भारत ही था, उसको अलग, वो भी अलग हुए हैं, हमारा हिस्सा था माजी में, तो उनके साथ इस तरह का नहीं है रवैया। पाकिस्तान दुश्मन है जी, आपको पता है, कश्मीर का इशू है, पाकिस्तान इंडिया यहाँ का एक हेजमोनिक डिजाइन है, दे वांट टू बिकम, यहाँ पर पाकिस्तान को समझते हैं पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक है, उनको इस रीजन में गलबा हासिल करने के लिए पाकिस्तान नहीं करने देता, जिनकी ये वजह। अदरवाइज आई थिंक अमेरिका इंडिया को रियलाइज करना चाहिए। आप भी समझते हैं कि उनकी फॉरेन पॉलिसी, भारतीय फॉरेन पॉलिसी भी शिद्दत पसंदों के हाथ में है, और जब कोई इस तरह की चीज़ डिप्लोमेसी आगे बढ़नी शुरू होती है तो भारत के इंतहा पसंद उस फॉरेन पॉलिसी को दबा लेते हैं? उसमें सबसे बड़ा तो इंतहा पसंद उनका नरेंद्र मोदी है, अमित शाह है, राजनाथ सिंह है और जवाल है, जो कि अखंड भारत को लेके चल रहे हैं। और वो तो एंटी मुसलमान, एंटी कश्मीर जो उनकी पॉलिसी है वो उसके ऊपर चल रहे हैं। और आपने देखा नहीं लिंचिंग कितनी करते हैं मुसलमानों की, अननेसेसरी, किस ब्रूटल तरीके से उनको शहीद कर देते हैं। फिर वो पाकिस्तान इन सेंटरिंग है कि पाकिस्तान उनकी बात मतलब को उनके कंट्रोल में नहीं आता। दे वांट टू बिकम द पुलिस फैन ऑफ दिस रीजन, जबकि नॉट रियलाइजिंग कि दोनों न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान की मुसल्लह फौज बैटल हार्डेंड है, उन्हें 100 गुना बेहतर ट्रेंड है। तो वो अभी आपके सामने कभी बालाकोट इंसिडेंट करता है, कभी उसके बाद उड़ी करता है, कभी पुंछ करता है, और मुंह भी खानी पड़ती है, जिनकी वजह से दुनिया में इनकी जगह होती है। लेकिन चूंकि अमेरिका को वर्ड को इसकी जरूरत है, चाइना के खिलाफ साउथ चाइना सी में प्रॉक्सी दे वांट टू यूज अगेंस्ट पाकिस्तान, सीपैक नाकाम करने के लिए, जिसकी वजह से मुंह कर लेते हैं। अदरवाइज पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा कि हम पीसफुल हैं, हम पीसफुल नेबर्स हैं, हम पीस चाहते हैं, लेकिन हमारी पीस के ख्वाहिश को हमारी कमजोरी मत समझे, क्योंकि हमने 27 फरवरी 2019 को आपको बता दिया था। पूरी दुनिया के सामने तो वो लिबरल्स का, अपने लिबरल होने का, सेकुलर होने का चेहरा दिखाते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी अगर कोई पहुंच जाए तो सारे चेहरे, नकाब, सब चीज़ें उलट जाती हैं। आज भी जो जयशंकर ने, जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं भारत के, उन्होंने जिस तरह का रवैया अडॉप्ट किया, आप समझते हैं ये सिफारती आदाब के तरीके थे या किस तरह का जेस्चर दिया गया है? देखें, ये जो है ना जयशंकर, ये बहुत ही सैडिस्ट है, और ये उन्होंने जाहिर है कि वो 4 का जो टोला है जो एक्सट्रीमिस्ट का, उन्होंने इसको लगाया हुआ। आज आपने देखा कि उसने हाथ भी नहीं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर मिला जो फोटोग्राफी हो रही थी, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। तो पाकिस्तान को चाहिए कि ये, आई थिंक इसके बाद व्हेन वी कम बैक, हमारे फॉरेनर्स को अपनी पॉलिसी देखनी चाहिए, और आइंदा के लिए अनलेस क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू ये फ्लैटली रिफ्यूज टू विजिट, और वहां जाने के लिए जब तक इनका रवैया चेंज नहीं होता,
तो पाकिस्तान नहीं, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, ये रवैया इनका है या जिनके ये प्रेशर में होते हैं उनका रवैया है जो ये अडॉप्ट कर लेते हैं जब पाकिस्तानी सामने आते हैं? आपको याद होगा कि परवेज मुशर्रफ साहब ने वाजपेयी से हाथ मिलाकर एक तूफान बर्पा कर दिया था, वो याद होगा वाकया आपको। उसमें भी वाजपेयी साहब वही जेस्चर देने की कोशिश कर रहे थे जो जयशंकर आज देने की कोशिश कर रहे थे। जयशंकर ये पाकिस्तान में हाई कमिश्नर भी रहे, अगर आपने देखेंगे जिस एरोगेंट तरीके से खड़ा हुआ था, इफ आई वुड हैव बीन देयर तो मैं इसके तस्वीर लगाने से इनकार कर देता, मैं सीधा निकल जाता जहाँ पर जाना था। ही वाज नॉट वर्थ के उसके साथ खड़े हुए पिक्चर उतारी जाए। इतना एरोगेंट, इतना इडियट, इतना जो एक डिप्लोमेसी के आदाब होते हैं वो भी उसको तमीज नहीं है। एंड पाकिस्तान इज सॉवरन न्यूक्लियर स्टेट विद वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री फोर्सेज, इसलिए हमें इनसे दबने की जरूरत नहीं है। यही इनको तकलीफ है कि सब पूरे रीजन में सार्क में सबको कंट्रोल कर दिया, पाकिस्तान कंट्रोल नहीं आता। दैट इज अ बेसिक इरिटेंट इनको है, लेकिन इस पे पाकिस्तान का अपना स्टांस है वो हमेशा कायम रहना चाहिए। सफारती आदाब बालाए ताक रख देते हैं, कोई तमीज नहीं है कि जी आपके बराबर के मुल्क हैं, दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, बाकायदा ताकत हैं, रिकग्नाइज कंट्री हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान है। तो जो रवैया इसके लिए पाकिस्तान को आप समझते हैं ज़रूर किसी न किसी फोरम पे या किसी तरीके से अपना एहतजाज ज़रूर रिकॉर्ड कराना चाहिए? उसका तरीका यही कि हमें इनसे ताल्लुकात की कोई जरूरत नहीं है, हमें इनसे ना कुछ तिजारत चाहिए ना कुछ चाहिए, हमें इनसे ताल्लुकात नहीं रखना चाहिए। पाकिस्तान को नहीं एक्सेप्ट करते और फिर इनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पड़ा है। देखें ना, जब कभी हर दफा जब कोई ना कोई एक्टिविटी होती है, ये कोई ना कोई अपने मुल्क में इनके इलेक्शन होते हैं, कभी ये पुलवामा का इंसिडेंट कर देते हैं, कभी यूडी का कर देते हैं, कि पठानकोट कर देते हैं, जान के स्टेट ड्रामा करते हैं। अभी पूंछ पे उन्होंने अपने 4-5 फौजी जान के मरवाए हैं और ब्लेम पाकिस्तान में लगा दी, जबकि कश्मीर एक के ऊपर हर 8 से 10 सिविलियन के इंडिविजुअल के ऊपर, कश्मीरियों के ऊपर एक फौजी खड़ा हुआ है। तो कैसे वहाँ पर आके नापसंद आ जाते हैं? टोटल इनकी स्टोरी होती है। और उसके बाद अभी क्यों G20 भी ये कश्मीर में कर रहे हैं, श्रीनगर में, उसकी इनको परेशानी है। उधर फ्रीडम फाइटर्स हैं वो इनको तंग कर रहे हैं और गलती कर चुके हैं, अब इनको समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। थैंक यू वेरी मच हारिस नवाज साहब, अगूणो गवर्नर ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब मौजूद हुयो ऐं वाज़े तौर ते इहा ई आहे त जेका ठीकु आहे पाकिस्तान हमेशा कोशिश कई आहे त अमन रहे ऐं गुड जेस्चर हमेशा पीस, पर पीस के कमज़ोरी न सम्झियो वञे ऐं जेको जेस्चर ॾिनो थो वञे, जेको रवैयो इख़्तियार कयो वियो आहे उहो सिफ़ारती आदाब जे बि बरख़िलाफ़ आहे। बहरहाल उन जेको जेस्चर आहे इहो पुराणो आहे ऐं इन जी हिकिड़ी वॾी हिस्ट्री आहे ऐं हिन हिस्ट्री में असां नथा वञूं। हिन ई टॉपिक खे अॻिते कंटिन्यू कंदासीं आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हिकिड़ो शॉर्ट ब्रेक वठूं, पोइ सियासतदाननि जो छा चवणु आहे उहो बि पुछूंसि था आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। इन ई हवाले सां त शंघाई ताउन तंज़ीम में बिलावल भुट्टो जो वञणु ऐं पाकिस्तान जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन जे हवाले सां केॾी अहम पेशरफ़्त आहे या इहो पाकिस्तान जो ग़लति फ़ैसिलो आहे, इन ई हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जो छा मौक़िफ़ आहे? इमरान इस्माइल अगूणो गवर्नर सिंध असांखे ज्वाइन कयो आहे। इमरान इस्माइल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इमरान साहब क्या कहना चाहेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो गए हैं, क्या पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करने में वो कामयाब रहेंगे या आप समझते हैं कि इस दौरे का कोई फ़ायदा नहीं है? नहीं, मुझे तो लगता है कि जब से ये वज़ीर ख़ारजा बने, जब से ये जहाज लेके घूमते फिरे हैं, मजे कर रहे हैं, कोई पॉलिसी है नहीं हमारे पास इस वक्त हाथ में। यानी इस वक्त हम एक ऐसा मुल्क है जो फाइनेंशियली दर बदर हम घूम रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है लेकिन सच्ची बात है। और इस वक्त उनका इंडिया जाना, ना उन्होंने कश्मीर के ऊपर बात की, ना वो उनके फॉरेन मिनिस्टर ने उनसे हाथ तक नहीं मिलाया और दूर से उन्होंने नमस्ते करके रहने छोड़ दिया। तो ये क्लियर मैसेज, तो किसी से भी नहीं मिला है इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने सबको एक ही जेस्चर से मिले, यानी रूसी वजीर खारजा को भी उन्होंने हाथ बांध के मिले और उज़्बेकिस्तान हों या चाइनीज़ हों या वो खुद हों, तो जिससे भी मिले वो एक ही जेस्चर दिया है उन्होंने सबको। देखिए, पाकिस्तान का मामला और है। पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कदम बढ़ाया है हिंदुस्तान की तरफ। सही है गलत उसको छोड़े, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा कदम बढ़ाया है। हिंदुस्तान ने अपनी क्रिकेट टीम भी एशिया कप में पाकिस्तान भेजने से इनकार कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं भेजेंगे। तो वहाँ से तो नफरत भरपूर है। हमारी तरफ से मोहब्बत का इजहार में कभी किसी तरह नहीं आ रही। कश्मीर के ऊपर हम बात नहीं करने को तैयार, हमारे पास ताकत नहीं है।
कि हम हिंदुस्तान की किसी चीज का मुंह तोड़ जवाब दे सकें जो दुनिया में वो इस वक्त काम करता फिर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो हम किसी पॉलिसी के तहत नहीं गए। मैं समझता हूँ कि ये अवॉइड किया जा सकता था। बाहर क्या ये उनकी मर्जी है। अवॉइड क्यों? इमरान इस्माइल साहब, इतना बड़ा फोरम है, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, बहुत बड़ा फोरम है, पाकिस्तान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया हुआ पड़ोसी ममालिक से, पड़ोसी मुल्क में हो रहा है, तो वहाँ न सिर्फ हर तरह का इशू, कश्मीर इशू, अभी देखें प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की है बिलावल साहब ने, कश्मीर के हवाले से भी क्वेश्चंस हुए हैं, वहाँ जवाब दिया गया है, इंडियन मीडिया भी वहाँ मौजूद था और दुनिया भर का मीडिया मौजूद है, तो फोरम तो बहुत बड़ा है जहाँ पे ये गए हैं। नहीं, फोरम बड़ा है लेकिन कश्मीर के ऊपर कोई ऐसा जवाब उन्होंने नहीं दिया जो मैं देख रहा था। हो सकता है मैंने कोई चीज मिस की हो जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने बड़ा मुबम सा जवाब उसमें दिया कि जी 2019 में भारत ने जो कदम उठाया था तो हम उस कदम के अगर वो कदम वापस ले लें तो फिर बात हो सकती है। तो क्या वो कश्मीर तो उनके मुंह से लफ्ज भी नहीं निकला पूरे उसके अंदर, वो कदम और ये कदम और उस तरह की बात वो करते रहे। मैं सिर्फ ऑपोजिशन में होने के नाते से नहीं क्रिटिसाइज कर रहा, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि इस दौरे से पाकिस्तान के लिए कुछ हासिल इससे होना नहीं है। अच्छा, लेकिन ये ताल्लुकात तो बहाल होने चाहिए ना। आपने इमरान खान साहब ने तो मुबारकबाद दी थी, यहाँ तक कहा था कि अगर मोदी इमरान खान की वजह से तो मोदी ने वहाँ पे इलेक्शन जीत लिया था। जी जी, वाह जी, बड़ी जबरदस्त बात की आपने, वहाँ सारे पाकिस्तानी ने वोट डाला था मोदी को। ये सारा इमरान खान साहब ने यहाँ से एक बड़ी जबरदस्त किसी वो वहाँ मशहूर सेलिब्रिटी हैं पूरे दुनिया के, तो उन्होंने वहाँ से सपोर्ट दी थी कि जी हमारी ख्वाहिश है कि मोदी इलेक्शन जीत जाए, उससे अमन होगा। ये स्टेटमेंट मौजूद है। रिजल्ट आने का इंतजार था, उस वक्त बात की थी। लेकिन देखें, हो सकता है कि ये जो बिलावल भुट्टो गए हैं वहाँ उन्होंने यानी किसी किस्म का कोई हिंदुस्तान से यहाँ से हमारा राब्ता जीरो है। अभी इनके जाने से, शंघाई तंजीम में शिरकत करने से या हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के पाकिस्तान आने से ये ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे। मामला बहुत बड़ा है, मामला कश्मीर की आज़ादी का है, मामला है मुसलमानों को जो जदोकोब किया जा रहा है हिंदुस्तान में, उसके ऊपर बात करने का मामला है। नहीं तो कैसे सही होने चाहिए? आप क्या कहना, क्या करके जाना चाहिए था बिलावल साहब को? मैं कह रहा हूँ कि पहले हमने कोई पॉलिसी डिसाइड करनी है कि हम किधर जा रहे हैं। क्या हम हिंदुस्तान से ताल्लुकात ठीक करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो हम किस शराइत के ऊपर हम ये काम करना चाहते हैं, या हम बिला गैर मशरूत हम ये काम करना चाहते हैं? क्या हम हिंदुस्तान को आगे करके हमारा सबसे प्यारा दोस्त हिंदुस्तान बनेगा तो हम पाकिस्तान का क्या फायदा होगा या क्या नुकसान होगा पाकिस्तान का? कोई पॉलिसी तो डिजाइन करेंगे ना। या आपको बस इनवाइट आ जाएगी गोवा से तो आप प्राइवेट जेट पकड़ेंगे एयरफोर्स का और आप सीधे पहुंच जाएंगे वहां? नहीं, हमारी कोशिशें तो पाकिस्तान ने बहुत की हैं। मियां साहब के घर पे वो अचानक से आ गए थे तो आ गए थे, कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या हुआ था? नहीं, क्या हुआ बताएं मुझे। अब अचानक से आ गए थे वो, अचानक मियां साहब ने कहा इधर आ जाएंगे, वो उधर आ गए। वो अजीत डोवाल उसके अंदर मौजूद था, इंडियन पूरा उसके अंदर रॉ उसके अंदर इन्वॉल्व थी। पाकिस्तान आर्मी वॉज सरप्राइज, पाकिस्तान की सारी मशीनरी उस वक्त हैरत हुई कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ। देखिए, हम ख्वाह हैं दोस्ती के, हमें नहीं कोई इतराज के। हिंदुस्तान हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, इकोनॉमिकली भी बहुत बड़ा है, साइज में भी बहुत बड़ा है। तो हमें नहीं है इसका कोई प्रॉब्लम कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या नहीं करने जा रहे हैं। हमें दोस्ती करनी है, चाइना से हमारी दोस्ती होनी है, हमें हिंदुस्तान से हमारी दोस्ती को हम चाहते हैं कि हमारी दोस्ती हो जाए। फॉरेन पॉलिसी कभी पार्लियामेंट में तो हमने डिस्कस होते हुए देखी नहीं। हमने तो जब कोई इशू होता है तो कोई बात होती है, मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में तो होनी चाहिए। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कहीं पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ हो, किसी कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ हो, कोई इन्होंने ऐसा कोई फोरम बनाया हो, कोई पॉलिसी वजह की हो, कुछ भी नहीं है। वो गोवा जाएंगे, गोवा घूम के आ जाएंगे, और पाकिस्तान जिंदाबाद हो या ना हो, डजंट मैटर। अरे 90% पार्लियामेंटेरियन को क्या ये पता है कि बिलावल साहब गए कहाँ हैं? ये तो मुझे नहीं पता कि पार्लियामेंटेरियन को पता है कि नहीं पता, क्योंकि हमारे पार्लियामेंटेरियन भी इस वक्त तकरीबन बिल्कुल ही एक अजीब सूरत हाल में मुब्तला है। उन्हें खुद नहीं पता कि वो जिस कश्ती में बैठे हैं उसे कहाँ लेके जा रहे हैं। हाँ, हम पूछते हैं लोगों से, अभी हमने पूछा है, हमने कहा चले आपसे ही पूछ लेते हैं, भारतीय वजीर खारजा का नाम क्या है मिसाल के तौर पर? मुझे नहीं मालूम। देखें ना, आपको भी नहीं मालूम। अब देखिए, ये हमारे ताल्लुकात हैं, आप सारा पूरा क्रिटिसिज्म तो कर रहे हैं, लेकिन अब भारतीय वजीर खारजा का नाम नहीं पता जयशंकर का आपको? देखिए, भारतीय वजीर खारजा का नाम मालूम करना ज्यादा जरूरी नहीं है हमें, जब हमारे ताल्लुकात ही नहीं है तो मुझे नाम नहीं पता उनका। अब वो शंकर नाम है गालिबन उनका। आपसे मैं पूछता हूँ कि भारतीय जो
फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका क्या नाम है? नहीं, हमें ये सही कह रहे हैं, हम भी यही कह रहे हैं कि जब इतने क्रूशल तो ताल्लुकात हमारे हैं, पता तो होना चाहिए ना। को भी नहीं पता, बताने वाले को भी नहीं पता, तो कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अब शंकर है, लेकिन वो घर में जयशंकर हैं, बिल्कुल हैं, भारतीय वजीर खारजा हैं। और जो पॉलिसी है, आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पॉलिसी होनी चाहिए? क्या हर बराबरी की बुनियाद पे ताल्लुकात होने चाहिए, तिजारती ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, या सबसे टॉप प्रायोरिटी कश्मीर होनी चाहिए? नहीं, टॉप प्रायोरिटी तो कश्मीर ही होगी ना। देखिए, अगर कश्मीर के ऊपर बात नहीं होगी और कश्मीर को नहीं मिलेंगे, वहाँ मुसलमानों को ज़ब्त किया जाता रहेगा, तो हम तो नहीं करेंगे ये काम, हमें तो करना भी नहीं चाहिए। तो होना क्या चाहिए, हम तो यही सबसे पूछ रहे हैं, क्या एजेंडा क्या होना चाहिए? मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर एजेंडे पे इंडिया हिंदुस्तान बैठने के लिए तैयार हो, एजेंडे का जो मीटिंग का एजेंडा जो है वो कश्मीर के ऊपर बेस हो, कि हिंदुस्तान कश्मीर पर बात करने के लिए तैयार हो, हम कश्मीर के ऊपर बात करने, कश्मीर का इशू रिजॉल्व करने के बाद हिंदुस्तान हमारा बेहतरीन दोस्त बन सकता है, कोई इशू नहीं। तो बहैसियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आप समझते हैं ये फैसला बिलावल साहब का सही नहीं है, और एतमाद में नहीं लिया गया, पार्लियामेंट को भी नहीं बताया गया, और बगैर किसी पॉलिसी के चले गए, आपका कहना ये है? जी बिल्कुल, मैं यही समझता हूँ। इसी तरीके से यही समझते हैं कि ये इस विजिट से कोई नतीजे नहीं निकलेंगे? नहीं, इससे निकल नहीं सकते ना। देखिए, इसके लिए बहुत बड़ी तैयारी की जरूरत है। अगर हमारे पास जो है वो हो, पार्लियामेंट में एक बहस हो, एक कौम साथ खड़ी हो आपके, आप ठीक है जी इस चीज के ऊपर आप बात करें। आप एक सरप्राइज गोवा चले गए, एक अच्छी जगह है गोवा, वहाँ पे खूबसूरत मकामात हैं घूमने फिरने के लिए, वहाँ जाए, घूमे फिरे, और क्या। और अब तक बिलावल भुट्टो इसके अलावा कर क्या रहे? इतने इन्होंने 80 दौरे कर लिए इन्होंने अब तक। मुझे बता दें किसी एक दौरे से कोई एक चीज निकाली है इन्होंने? क्या करने जा रहे हैं, क्या हो क्या रहा है? और वो कहते हैं कि अपने जाती खर्चे पे जा रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूँ कि इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। हमें बताएं कि ये एयरफोर्स वन का खर्चा क्या बिलावल भुट्टो दे रहे हैं, और दे रहे हैं तो बताएं पर आवर कितने पैसे देते हैं एयरफोर्स वन को, और वो हमें फॉरेन मिनिस्ट्री से वो निकलवा दें कि बिलावल भुट्टो के अब तक के अखराजात पे कितना खर्चा सफरी खर्चा। अभी तक नहीं पता, देने से इनकार कर दिया उन्होंने, पार्लियामेंट को देने से इनकार कर दिया, बाकी हमें तो बाद में देंगे, पार्लियामेंट में मांगा था नहीं दिया उन्होंने। ठीक है इमरान साहब, थैंक यू वेरी मच। इमरान इस्माइल साहब असां सां मौजूद हुयो। ऐं चयो त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो दौरो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझे थी इन जो को नताइज न निकिरंदा, ऐं का बग़ैर तैयारी जे पाकिस्तान वियो आहे। हिकिड़ी तंज़ीम शंघाई तंज़ीम जो इजलास को गैर मामूली इजलास न आहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जे लाइ का अहमियत कोन्हे। ऐं पर परॾेही वज़ीर इंडिया जो केरु आहे इहो इमरान इस्माइल साहब खे बि ख़बर न हुई। हिते हिन ही प्रोग्राम के हिन ही टॉपिक के अॻिते वधायूं था। कैसे क्या कहना चाहेंगे, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने क्या बर्फ पिघलाई है, या ये आगे बढ़ेगी बात अभी थोड़ी सी मजीद? मैं आपका समझ नहीं सका सवाल। मैं सवाल ये कहना चाहूँ, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का दौरा है शंघाई ताउन तंजीम में, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान कोई बर्फ पिघलाने के काम आएगा, या कोई बात आगे नहीं बढ़ पाएगी? इस दौरे का पाकिस्तान हिंदुस्तान ताल्लुकात से खुसूसी तौर पे ताल्लुक तो नहीं है। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ जुज़वी तौर पे कोई शायद कुछ हो जाए, आगे बढ़े कोई बात। देखिए, एक बात बड़ी सिंपल है कि अक्टूबर में उनका कोई बायलैटरल भी आपस में नहीं हुआ। जी हाँ, ये तो एससीओ कॉन्फ्रेंस के तौर पे वो वहाँ पे गए थे शिरकत के लिए। ठीक है, अदरवाइज तो पाकिस्तान के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे इसके, लेकिन स्पेसिफिक टू पाकिस्तान इंडिया रिलेशनशिप कोई फौरी तौर पे बड़ा ब्रेक थ्रू ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अल्लाह करे ये मुलाकातें कोई भले कॉमन फोरम्स कोई हैं, लेकिन ये कोई सबब बना सके उनके लिए बेहतरी का। लेकिन इतना बड़ा फोरम मिस करना भी तो ठीक नहीं था ना, मेरे ख्याल से तो इतना बड़ा फोरम जरूर ज्वाइन करना चाहिए था। अपनी आवाज तो गई है ना, हिंदुस्तान की दावत होती तो और बात है, एससीओ की दावत में गए थे। जी हाँ, एससीओ की कॉन्फ्रेंस हिंदुस्तान में हो या किसी और मुल्क में, वहाँ पे जाना एक मुनज़्ज़म एक मुहज़्ज़ब स्टाइल है। जी हाँ, और पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करना और एक जिम्मेदारी का एहसास है, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। उसके ऊपर भी कुछ लोगों ने बातें नामुनासिब है, बड़ी लेकिन कायरा साहब सही है, बातें लोग दूसरी कर रहे हैं, लेकिन जो जेस्चर एज ए मेजबान, हम नहीं कहते कि जी बायलैटरल कोई मिलने गए थे, एज ए मेजबान जो जेस्चर दिया गया है,
अभी जो हमारी बात हुई है अब्दुल बासित साहब से भी हुई है, ब्रिगेडियर हारिस से भी हुई है, सबका ही तकरीबन ये कहना है कि जी जो जेस्चर मेजबानी का दिया गया वो भी पूरा नहीं दिया, वो आदाब नहीं है। मेरा ख्याल है इसको इतने बरीक एंगल से देखने की शायद मेरी नजर में जरूरत नहीं है। इसका जवाब आज चेयरमैन साहब ने भी दिया कि उन्होंने इस बात को ज्यादा देखा गया है कि जो उनके जो मिनिस्टर खारजा थे उन्होंने शेक हैंड नहीं किया, वो वार्मथ नहीं इजहार किया उसका। तो हमारी तरफ से भी यही था और मिलने के ये भी अदाब होते हैं। और मेरी इतला के मुताबिक हिंदुस्तानी वजीर खारजा ने किसी दूसरे वजीर खारजा से भी हाथ नहीं मिलाया। तो ये कहना कि जी उन्होंने हमारे साथ स्पेशल ये सलूक किया या नहीं किया, मेरा नहीं ख्याल जिसको इस तरह देखना चाहिए। अच्छा, वहाँ ये सवाल हुआ भी कि जी ये जो अब G20 कॉन्फ्रेंस कश्मीर में होने जा रही है, क्या मतलब 5 अगस्त वाला जो हमारा स्टैंड है वो बरकरार है और उसी तरीके से है कि जब तक उस पुराने स्टेटस पे नहीं लाया जाएगा तब तक कोई आगे चीज नहीं बढ़ सकेगी? ये आज से बाकायदा इसके ऊपर तो चेयरमैन साहब ने यानी वज़ीर खारजा साहब ने जी हाँ काफी रोशनी डाली, हम आपसे सुन मतलब उनके स्टेटमेंट मेरे लिए काफी है जी। वज़ीर खारजा का स्टेटमेंट जो है दैट इज दी अल्टीमेट के हमारा हम चाहते हैं हमारी जमात की भी, हमारी हुकूमत की भी और हमारी कौमी भी सोच यही है कि हम अपने हमसायों से अच्छे ताल्लुकात और आगे बढ़ने के और उनके मुल्कों के लिए भी नेक ख्वाहिशात रखें। लेकिन हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी का आगाज तभी हो सकता है जब हमारा कश्मीर का मसला हल हो या इसके ऊपर जो पेशरफ्त है। और खास तौर पे हिंदुस्तान गुफ्तगू आगे तब उससे बढ़ सकती है कि जब वो 2019 वाली पोजीशन को वापस करे और फिर डायलॉग का आगाज करे। और अभी मुस्तकबिल करीब में दोनों जगह ही इलेक्शन होने जा रहे हैं। मुस्तकबिल करीब में तो हमें नहीं लगता, क्योंकि दोनों को सूट करता है। शायद वहां पे भी इस तरह की कुछ फोर्सेस हैं जो अक्सर इसी एजेंडे पे इलेक्शन लड़ती हैं। तो आपको लग रहा है कि मुस्तकबिल करीब में कोई ऐसी बातचीत हो सकेगी? वाकई आपकी बात दुरुस्त है, मुश्किल लगता है, अभी तो मुश्किल लगता है। थैंक यू वेरी मच कमरुज़्ज़मान कायरा साहब असां सां मौजूद हुयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अगवान आई वाज़े उन चयो त शंघाई ताउन तंज़ीम जो इजलास हुयो उन में वञणु ज़रूरी हुयो। गो ही को बायलैटरल या ताल्लुकात डायरेक्ट हिंदुस्तान जो असां महिमान न हुयासीं, शंघाई तंज़ीम जा महिमान हुयासीं। ऐं जेको जेस्चर ॾिनो वियो आहे ठीकु आहे, उहो को अहिड़ो बहितर न आहे, पर जेसि ताईं कश्मीर ते ॻाल्हि ॿोल न थींदी तेसि ताईं को मामिलो पाकिस्तान ऐं हिंदुस्तान जे विच में अॻिते वधी नथो सघे। इहो ई ऑप्शन हुयो। इते असां पंहिंजो इहो जो तव्हां सॼी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो विज़िट डिस्कस में हुयो, असां उन ते ॻाल्हि ॿोल कयोसीं ऐं कोशिशि असांजी इहा ई हुई त कंक्लूड कयूं। नतीजो इहो ई आहे त शंघाई ताउन तंज़ीम में जेको दौरो आहे उन सां को फ़र्क़ु को घणो न पवंदो ऐं हिंदुस्तान जी जेका फॉरेन पॉलिसी आहे उन में कोई डिफरेंस न ईंदो। पाकिस्तान जी फॉरेन पॉलिसी ते बि को फ़र्क़ु न पवंदो। दौरो कुझु जो चवण त इहो बि हुयो त वज़ीर ममलिकत तव्हां मोकिलियो आहे, हींअर बानी खैर वञे हा, बिलावल साहब न वञे हा, पर ठीकु आहे वियो त हुन में को मसइलो कोन्हे। अॼु जो प्रोग्राम हिते पुजाणी ते पहुतो। पंहिंजी फीडबैक अॼु जे प्रोग्राम जे हवाले सां ज़रूरु ॾिजो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर जे हवाले सां ज़रूरु ॾियो, पंहिंजा मसला ॿुधायो, असां पॉइंट ऑफ ऑर्डर में उथारींदासीं। ख़ुदा हाफ़िज़।